बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आपको फैमिली वीज़ा एक्सटेंड करने के लिए फ़ीस किस तरह पे करते हैं वो सिखाएंगे कि आप अपनी फैमिली की जो एक्सटेंड करने के लिए विज़िट वीज़ा को एक्सटेंड करने की फ़ीस है वो किस तरह पे कर सकते हैं और कितनी फ़ीस है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दिए गए बेल का आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आपको अल अहली की एप्लीकेशन से सिखाऊंगा कि आप अहली की आपके पास कोई भी कार्ड है, क्विक पे का या अकाउंट वाला कार्ड है, वहाँ से आप किस तरह इसकी फैमिली विज़िट वीज़ा की फ़ीस किस तरह पे करनी है। सबसे पहले आपने इसको खोल लेना है अपनी एप्लीकेशन को, अहली को। यहाँ जो सबसे मेन पेज के ऊपर ही आप यहाँ लिखा हुआ है सदाद, राइट साइड पे सदाद लिखा हुआ है। मेन पेज के ऊपर इंग्लिश में भी लिखा है और अरबी में भी लिखा हुआ है। इस पर आपने करना है क्लिक। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ आ गया ये दूसरा पेज, यहाँ गवर्नमेंट पेमेंट एंड रिफ़ंड लिखा हुआ तीसरे नंबर पर, गवर्नमेंट पेमेंट और रिफ़ंड लिखा हुआ। यहाँ पर आपने कर देना है क्लिक। यहाँ प्लीज़ सेलेक्ट ए बिलर नीचे लिखा हुआ, प्लीज़ सेलेक्ट ए बिलर, आगे एरो का निशान है, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो सबसे फर्स्ट ऊपर आ गया अलाइन कंट्रोल, एलियन पढ़ें या अलाइन पढ़ें जो भी पढ़ें आप, अलाइन कंट्रोल यहाँ पर आपने करना है क्लिक। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो नीचे प्लीज़ सेलेक्ट ए सर्विस, वो पूछ रहा है कि अभी आप सेलेक्ट कर रहे सर्विस, यहाँ से आपसे कौन सी सर्विस अलाइन कंट्रोल से कौन सी सर्विस लेना चाहते हैं, यहाँ पर आप करना है क्लिक। तो सबसे पहले फर्स्ट में आ गया एक्सटेंड विजिटर वीज़ा, जो यहाँ सबसे फर्स्ट एक्सटेंड विजिटर वीज़ा, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नेक्स्ट पेज शो होगा। यहाँ आपने वो बोल रहा है नीचे आपने बॉर्डर नंबर देना, जो भी आपका फैमिली का बॉर्डर नंबर है। जब आप एयरपोर्ट पर दाखिल होंगे वहाँ पेंसिल से हाथ से लिखते हैं बॉर्डर नंबर, वो भी होता है। आप अपनी अबशर से भी देख सकते हैं, वहाँ भी लिखा होता है। जहाँ पर आपकी अबशर है वहाँ आप दाखिल होंगे, वहाँ जहाँ आपकी फैमिली का नेम है उस पर क्लिक करेंगे तो सामने बॉर्डर नंबर और वीज़ा नंबर शो हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ एक बॉर्डर नंबर लिखता हूँ और आपको बताता हूँ कि यहाँ कितनी फ़ीस शो होती है, 3 महीने के लिए कितनी फ़ीस है अभी। तो आपने यहाँ से बॉर्डर नंबर सही सेलेक्ट करना है। आप बॉर्डर नंबर सेलेक्ट करेंगे, लिखेंगे तो वहाँ आपको फैमिली का नेम आ जाएगा। ये देखें मैं एक लिखता हूँ और अगर नेम सही आ गया तो समझ लें आपका बॉर्डर नंबर सही है, अगर नहीं आया तो गलत है। यहाँ देखें नेम आ गया है और सिक्योरिटी रीज़न की वजह से मैं इसको ब्लर कर देता हूँ। और नीचे 100 रियाल फ़ीस आ गई और नीचे सबसे प्रोसीड लिखा हुआ है। शो डिटेल पर करेंगे, शो डिटेल हो जाएगी, नीचे प्रोसीड है। अगर आप नेक्स्ट करना चाहते हैं, पे करना चाहते हैं तो यहाँ नीचे आपने प्रोसीड पे करना है क्लिक। जैसे ही आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज शो हो जाएगा। देखते हैं ये पूरी डिटेल आ गई, क्या क्या करना चाहते हैं। विजिटर एक्सटेंड वीज़ा 100 रियाल फ़ीस यहाँ आपने पढ़ लेना है। आपके अकाउंट नंबर आ गया, ऊपर नेम आ गया और सदाद रेफरेंस नंबर। जैसे ही आप यहाँ नीचे अगर पे करना है तो कन्फर्म करेंगे तो यहाँ ये आपकी पेमेंट होना शुरू हो जाएगी। और ये देखें गवर्नमेंट पेमेंट ये हो गई। यहाँ से आपने इसको ऊपर मैसेज भी आ गया है, साइड में आप शेयर करना चाहते हैं शेयर कर लें, या नीचे PDF जहाँ लिखा PDF पर आपने क्लिक करना है तो ये PDF में आपका रसीद शो हो जाएगी। ये रसीद देखें शो हो गई है, अकाउंट नंबर नाम सब कुछ लिखा हुआ है, जितनी पे हुई है। इसका आपने ले लेना स्क्रीनशॉट लेके आपने इसको मोबाइल में महफूज कर लेना है। जैसे ही आपको ज़रूरत पड़े तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसको आपने कर देना बैक करने के बाद एप्लीकेशन को कर देना है क्लोज़, ऑफ़ कर देना है, शट डाउन कर देना है। तो दोस्तों इस तरह आप इसको वीडियो को फॉलो करते हुए आसानी से अपनी फैमिली की विज़िट वीज़ा की पेमेंट कर सकते हैं। आपको किसी भी मकतब में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास कोई भी किसी भी बैंक का कार्ड है, आप सराफे से भी इसकी पेमेंट कर सकते हैं। वहाँ भी आप जाएंगे MOI फर्स्ट में आ जाता है, MOI लेफ़्ट साइड पे फर्स्ट में, तो MOI को खोलेंगे। जो अगर आपके पास अहली का कार्ड है तो आप फर्स्ट खोलेंगे उसको, MOI गवर्नमेंट पेमेंट पे जाएंगे। गवर्नमेंट पेमेंट पे जाने के बाद MOI लेफ़्ट साइड पे ऊपर लिखा होता है, इसको खोलेंगे और सबसे ऊपर फिर दोबारा लिखा है एक्सटेंड विजिटर वीज़ा, लेफ़्ट साइड पे ऊपर फर्स्ट में आ जाता है एक्सटेंड विजिटर वीज़ा। वहाँ पर क्लिक करेंगे तो फिर आपके पास से बॉर्डर नंबर मांगेगा।
बॉर्डर नंबर आप लिखेंगे और कंफर्म कर देंगे। आगे आपका नाम, अगर आपने बॉर्डर नंबर सही लिखा है, आपकी फ़ैमिली का नाम शो हो जाएगा। नाम शो होने के बाद नीचे फ़ीस आ जाएगी 100 रियाल, जितनी भी होगी उस वक्त से के हिसाब से। अभी तो 100 चल रही है, तो आप उसने कन्फर्म कर देंगे तो आपका 100 कट जाएगा और आपकी फ़ैमिली की विज़िट वीज़ा की फ़ीस पे हो जाएगी। विज़िट वीज़ा की फ़ीस पे करने के बाद दोबारा आपने किस तरह फैमिली वीज़ा एक्सटेंड करना है और इंश्योरेंस किस तरह करनी है, इसकी वीडियो मैंने बनाई है और इसका लिंक इंशाल्लाह आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपने पे करने के बाद इसके बाद आपने फैमिली की इंश्योरेंस करनी है, उसकी वीडियो आप देख के आसानी से अपने मोबाइल से कर सकते हैं। इंश्योरेंस करने के बाद फिर आपने किस तरह अपनी फैमिली का वीज़ा एक्सटेंड करना है, 7 दिन और 3 दिन के दरमियान में आपने करना है, इससे कम नहीं करना, तो फिर नहीं होगा। तो आप वीडियो को देखने के बाद उसको फॉलो करते हुए वीडियो को आप आसानी से अपनी फैमिली का वीज़ा एक्सटेंड कर सकते हैं। वीज़ा और एक्सटेंड करने के बाद ये 3 माह तक आगे बढ़ जाएगा। इस वीडियो के हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो तो आप बिल्कुल इसमें कमेंट्स बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी हेल्प की ज़रूरत हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में कोई भी कमेंट्स करके आप पूछ सकते हैं। उम्मीद है आज की ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।